ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 15 से 21 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा इस सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जैसा सूचना लगातार दे रहा हूं कि महाशिवरात्रि 11 मार्च को है। इसकी वेबसाइट से हमारी बुकिंग चल रही है, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए 11 मार्च के लिए astrotips.in से जाकर के आप बुकिंग करा सकते हैं। 1 से 7 फरवरी वाला राशिफल मैं नहीं दे पाया क्योंकि सेहत बड़ी नासाज हो गई थी। बैकबोन बिल्कुल मैं बैठ ही नहीं पा रहा था क्योंकि बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम थी। 8 वाला जो था वो चढ़ गया नेटवर्क इशू का भेंट। जो आज आप लोग वीडियो मिला होगा आपको 9 तारीख को, वो वीडियो माने 48 घंटे में अपलोड हुआ है, क्योंकि सरकार और जियो एयरटेल का जो सब चल रहा है लफड़ा, उसकी वजह से नेटवर्क इतना स्लो है हमारे एरिया में पिछले 1 हफ्ते से कि काम करना जो है वो दूभर हो रहा है। तो 48 घंटे में वीडियो अपलोड हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग परामर्श टेलीफोनिक ले रहे हैं वो या तो व्हाट्सएप वॉइस कॉल करने के लिए पूछा करें, नंबर लिया करें, या डायरेक्ट कॉल किया करें जो नंबर उनको जाता है। इस समय स्काइप या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है नेटवर्क स्लो होने के कारण। पिछले वीडियो में कुछ चर्चा किया था मैंने, तो किसी दर्शक ने बजरंग बाण और बंगलामुखी का रेगुलर पाठ करना चाहिए कि नहीं, इस प्रश्न पर इस पर एक प्रश्न पूछा था, करना चाहिए कि नहीं। मैंने एक वीडियो दिया था एक कि मंत्र जाप जो है वो रेगुलर जो है वो दरिद्रता जो है कई बार दे देता है। ये जो सकाम पूजाएं होती हैं जिसमें हम कोई कामना करते हैं, तो शुभ कामना करते हैं, तो चलो उसमें तो कोई बुराई नहीं है कि रोज़ शुभ कामना करो। वैसे तो मैं उसके पक्ष में भी नहीं रहता हूँ कि रोज़ कामना के दृष्टिकोण से पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे आप किसी से मिलने और जाएं और रोज़ काम लेकर के जाएं तो वो थोड़ा एक माने सामान्य, क्योंकि हम भगवान को मूर्त रूप मानते हैं, हम भगवान को साकार मान करके हम पूजा अगर करते हैं सकाम ईश्वर की, साकार ईश्वर के साकार रूप की, तो हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से कुछ चीज़ों को सोचना चाहिए। निर्गुण कर रहे हैं तब तो मांगने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो निर्गुण में केवल इसीलिए जितने निर्गुण उसके हैं उपासक हैं वो केवल भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, वो मांगते नहीं हैं, वो बस ईश्वर की आराधना करते हैं। तो निष्काम पूजा कर रहे हैं तब तो मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। सकाम पूजा में कामना भी 2 तरह की होती है। एक अपने या परिवार में किसी के शुभता के लिए होती है, धन की इच्छा है, मकान की इच्छा है, संतान की इच्छा है, व्याधि रोग से दूर होने की इच्छा है। तो उसमें हम किसी की बुराई की बात नहीं करते और हम एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी जो भी पूजा उपासना मंत्र जप कर रहे हैं उससे हमको इस चीज़ की प्राप्ति हो। तो एक तो उस तरह की पूजा जो है वो दैनिक पूजा में कोशिश करें कि उसको ना शामिल करके उसको अनुष्ठान के रूप में करें, सिस्टमेटिक करें। उस पर वीडियो में दे चुका हूँ। अब तीसरी तरह की पूजा और मंत्र कि दूसरे का नाश हो, शत्रु का नाश हो, ये बर्बाद हो जाएं, ये मर जाएं। तो पहली बात तो सुबह या शाम या कभी भी दिन में जब भी हम किसी के लिए नकारात्मक सोच लाते हैं कि किसी की बर्बादी हो, किसी का विनाश हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो रूटीन में तो मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ, क्योंकि सब अलग अलग विचार के लोग हैं। कई लोग करते हैं, मारण का प्रयोग कर रहे हैं, सम्मोहन का प्रयोग कर रहे हैं, तो तमाम तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तांत्रिक अनुष्ठान में लोग करेंगे और करते रहेंगे। तो दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मेरा उतना सरोकार नहीं है। मेरा सिद्धांत क्या है, मैं किस पथ पर चलता हूँ, मैं किस चीज़ का अनुगामी हूँ, वही सलाह मैं अपने सुनने वालों को भी दूंगा, मैं अपने फॉलोअर्स को भी दूंगा। तो मेरा यही रहता है कि ढाल का प्रयोग करिए, तलवार का प्रयोग मत करिए, प्रयोग प्रकृति पे छोड़ दीजिए। प्रकृति का न्याय सर्वश्रेष्ठ न्याय होता है। मैं अपने जीवन में भी लगभग 99.9% यही प्रयोग करता हूँ कि मैं किसी के नुकसान की कामना कभी नहीं करता। मैं ये कामना करता हूँ मेरा भला क्या, तो भाई सबको अधिकार है, और सर्व कल्याण के लिए करें तो और अच्छा। तो ये जो बंगलामुखी का जो मंत्र है, अब केवल माँ का नाम ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो एक मंत्र है बड़ी प्रचलित, ओम लिंग बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभ है,
अब इसका जब सुबह सुबह करना ये बिल्कुल ही नुकसानदायक है, नहीं करना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, इसको अगर अनुष्ठान के रूप में भी आप करवाते हैं, जनरली मैं तो मना ही कर देता हूँ। अब कोई क्लाइंट ऐसे मतलब रेगुलर क्लाइंट है और उसने कभी भेज दिया हो जाए बिना मेरे परामर्श के, तो अलग बात है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप श्योर हों कि 100% हम सही हैं और सामने वाला गलत है या कोई बड़ी आपदा आ गई है, तब तो इस तरह के इसका प्रयोग करिए। वैसे तो कोशिश तो होगी तब भी ना हो, लेकिन तब प्रयोग करिए, वो भी अनुष्ठान के रूप में और सिस्टमेटिक। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं, और अक्सर हमको लगता है कि हमारी गलती ही नहीं है, दिमाग जो है सबसे ज़्यादा खुद से झूठ बोलता है, तो 99% जगहों पर हमको लगता है कि हम ठीक हैं, हम ठीक कर रहे हैं। वो तो ये तो, और अच्छाई और बुराई सापेक्ष है, तो वो तो जब दूसरे से पूछेंगे तब ना पता चलेगा कि मेरी गलती क्या है। हम खुद अपना जजमेंट कैसे ले सकते हैं कि हम ठीक हैं कि जो है वो गलत हैं। तो ऐसी स्थिति में बंगलामुखी मंत्र की उपासना या अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए। और 1% भी अगर आप गलत हुए तो मैंने देखा है कि इसका परिणाम कुछ ना कुछ बुरा जरूर आता है। तो भाई इसको एवॉइड, ये दुधारू तलवार जैसी है, दोनों तरफ काटती है, आपको भी काटेगी, थोड़ा थोड़ा उधर भी काटेगी। तो इसलिए अच्छा है कि ऐसी चीज़ों क्यों दूसरे का, जिस कर्म रहने दीजिए, कर्म तो संचित होता है, तो कोई बुरा सोच रहा है तो अपना संचित कर रहा है, वो संचय कर रहा है वो अपने लिए। उसी प्रकार बजरंग बाण में भी हम हनुमान जी को शपथ देते हैं, उठ उठ चलते हैं शपथ राम की। तो इस तरह की चीज़ें जो दूसरे के लिए हानिकारक हों, ईश्वर को शपथ में बांधने का प्रयास कर रहे हों, उसका प्रयोग दैनिक पूजा में मेरी सलाह है बिल्कुल ना किया करें। रूटीन में नाम जप महामंत्र कहा गया है, और लगभग हर धर्मों में नाम जप का महत्व है। हर धर्म में नाम जप, हम लोगों में स्तुति स्तोत्र, इसका पाठ जो है वो चालीसा, इस सब का पाठ आप रूटीन में किया करें, प्रणाम किया करें, नमस्कार किया करें। लेकिन बजरंग बाण और बंगलामुखी का जप कभी करना भी हो तो अच्छे से परामर्श लेकर, समझकर, और फिर अगर उसके बाद भी सलाह हो तब जा कर के, और उसको अनुष्ठान के रूप में, ताकि उसके पाठ और जप के दौरान गलती होने की संभावना कम रहे, तब करें, अन्यथा करें ही ना उसको। यही मेरी सलाह है। अब बात कर लिया जाए राशियों की, क्या करें सितारे सप्ताह आपके लिए। अब देखते हैं ये वीडियो कितने दिन में अपलोड होता है। शूट तो इसको मैं 9 फरवरी को ही कर रहा हूँ, मंगलवार को, तो उम्मीद है कि ये बृहस्पतिवार तक आप लोगों तक पहुँच जाए। मेष वालों की बात किया जाए, मेष वालों के लिए अब थोड़ा कार्यस्थल पर इस सप्ताह से कुछ राहत महसूस होगी। जो कहीं दबाव महसूस कर रहे होंगे अधिकारियों के साथ, कार्यस्थ अपने कर्मचारियों के साथ, कुलीग के साथ काम करने में कठिनाई महसूस हो रही होगी, वो थोड़ा रिलीज़ होगा, प्रेशर रिलीज़ होगा, और जो है आपका प्रभाव बढ़ेगा, और परफॉर्मेंस आपके कार्यस्थल पर इस सप्ताह बेहतर होने की संभावना बन रही है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा है, निर्णय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप इस सप्ताह ले सकते हैं, और लेने के लिए अनुकूलता भी है, लेना चाह रहे हैं तो लीजिए। और जो लोग मतलब रुके हुए थे, वो मुझे लगता है कि अभी सप्ताह में निर्णय ले लेंगे, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। आय में, इनकम में बाधा का भी जो है वो योग बन रहा है। इनकम में कुछ कठिनाई, अचानक परिवर्तन का योग बन रहा है, बचत नहीं के बराबर रहेगी। और विवाह शादी के लिए जैसा मैंने कहा कि यह समय जो है वो अनुकूलता लिया हुआ है। यदि आप शादी विवाह तय करना चाहते हैं, प्रेम, तो उसके लिए अनुकूल समय है। और प्रेम संबंधों में जो है वो प्रगाढ़ता रहेगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। सेहत को लेकर के केवल हृदय रोगियों को कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, या सर्जरी वगैरह की संभावना भी शरीर के मध्य भाग में हो सकती है। वृषभ वालों की बात किया जाए, और वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में आपको कार्यस्थल पर भारी तनाव या दबाव या कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। मन जो है वो थोड़ा विचलित होगा, और स्थान परिवर्तन भी झटके से हो सकता है, उसकी संभावना, या हो सकता है कोई जिम्मेदारी आपकी शिफ्ट हो जाए, इस तरह का योग बन रहा है। सुदूर से लाभ का योग है, यात्रा जो है वो लाभकारी होगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता है, और घर के लिए कोई बड़ा काम, घर के लिए कुछ अच्छा, घर में कोई
डेंट पेंट रिकवरी, घर के सौंदर्यीकरण पे जो है के बारे में आप सोच सकते हैं और उसके ऊपर आप धन खर्च कर सकते हैं। भाग्य अनुकूल है, इसलिए कोई रुका हुआ काम, कोई लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य जो है आपका बन सकता है। संतान से शुभता रहेगी और संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। सेहत के मामले में थोड़ी बहुत बेचैनी अनुभव कर सकते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेस अनुभव कर सकते हैं, बाकी कोई बड़ी समस्या सेहत के मामले में दिखाई नहीं दे रही है। प्रेम संबंधों के लिए समय जो है वो कोई बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें विवाद का योग लगातार बना हुआ है। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए अभी बहुत जो है वो समस्या निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक बात अच्छा है कि इस सप्ताह में कुछ रास्ता दिखाई देगा, कुछ समाधान दिखाई देगा, किसी का अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है, कोई मदद कर सकता है मुसीबत के समय, तो बल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कठिनाइयों में आपको आत्मबल, सहयोग, मार्गदर्शन और रास्ता जो है वो दिखाई पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से शुभता भरा सप्ताह जो है वो बना हुआ है। कर्ज इत्यादि चुकाने के लिए समय अनुकूल है। आय जिनकी अगर टूटी नहीं है, ब्रेक नहीं हुई है, तो इनकम में निरंतरता बनी रहेगी, आय आपकी निरंतर रहेगी, लेकिन खर्च भी आवश्यकता से अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार के कारण कहीं यात्रा का योग भी इस समय आपके लिए बन रहा है इस सप्ताह में। अब भाग्य पक्ष उतना मजबूत नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे काम करने से अभी भी बचने की सलाह आपको दूंगा। परिश्रम अधिक करना है। सेहत अभी भी संवेदनशील है, स्वास्थ्य को लेकर के लगातार सावधानी आपको बरतनी है, अन्यथा इस समय कोई छोटी समस्या भी बड़ा आकार ले सकती है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए यदि देखा जाए तो आय और लाभ दोनों दिखाई दे रहा है। सेविंग्स बढ़ेगी आपकी, कुछ बचत होगी या कुछ किसी काम में अच्छा जो है वो लाभ हो सकता है। प्रॉफिट गेन करने वाला यह सप्ताह है, कुछ न कुछ प्रॉफिट प्राप्ति आपकी अच्छी हो सकती है। पद प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि का योग बना हुआ है। यह समय कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए अभी भी अनुकूलता आपको दे रहा है। मन जो है वो बहुत प्रभावशाली रहेगा। क्रियात्मक क्षेत्र में जो लोग हैं, क्रिएटिव वर्क में हैं, चाहे वो राइटिंग हो, आर्ट हो, कल्चर हो, उनको अच्छी सफलता का योग है और कुछ अच्छे असाइनमेंट्स अचानक प्राप्त होंगे जिससे कि आपके कार्य व्यापार में वृद्धि हो। भाग्य का साथ जबरदस्त है इस सप्ताह। कोई एकदम से रुका हुआ काम या कोई बहुत शुभ समाचार इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकता है। संतान के दृष्टिकोण से लगातार संवेदनशील समय बना हुआ है। घरेलू कार्यों में आपका धन खर्च होगा। स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए या उधर कोई एग्रीमेंट करने के लिए आपके लिए संयोग बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए भी सप्ताह काफ़ी अनुकूल है और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनकी बात जो है इस सप्ताह भी अभी अनुकूलता बनी हुई है, तय करने के लिए, फिक्स करने के लिए अनुकूलता बनी हुई है। कोई अनुबंध या व्यापार करना चाहते हैं तो पिछले सप्ताह की तरह अभी भी समय काफ़ी अनुकूल है। और विशेष करके इस सप्ताह का जो प्रारंभिक हिस्सा है, मंगलवार बुधवार का जो समय है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो उस दौरान मंगलवार बुधवार नहीं बल्कि बृहस्पति शुक्रवार तक, सप्ताह का पूरा मध्य भाग ही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी शुभता हुआ लिया हुआ है। तो आप कोई अनुबंध करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में जरूर करें, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए थोड़ी राहत जो है वो यह सप्ताह लेकर आ रहा है और उसमें यह है पहला कि भाई परिश्रम का परिणाम आपको मिलेगा। अभी लगातार मैं बोल रहा था कि परिश्रम चाहे आप कितना भी करिए आपको परिणाम प्राप्त नहीं होगा इस समय, लेकिन अब जो है आपके किए हुए कार्यों का पुनः मूल्यांकन भी सितारे कर रहे हैं और आपको परिणाम भी देने को आतुर हैं। दूसरा, आत्मबल बहुत बढ़ेगा आपका और कुछ बेहतर डिसीजन आप अपने कार्य व्यापार को लेकर के कर सकते हैं। स्थान परिवर्तित करने को सोच रहे हैं या कहीं अपने काम में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके लिए यह सप्ताह, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग का हिस्सा बुधवार से लेकर के शनिवार तक का जो समय है वो बेहद अनुकूल है। और उस दौरान आप कोई निर्णय लेंगे, कोई परिवर्तन करेंगे तो वो उसमें स्थिरता और उस बड़ी शुभता दिखाई पड़ रही है। और विवाह इत्यादि या प्रेम संबंधों के लिए समय अभी भी अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंधों में तो चलो कुछ थोड़ी बहुत अनुकूलता अब है भी, लेकिन विवाह के लिए अनुकूल समय नहीं है, बल्कि वैवाहिक जीवन को जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि संभालने की आवश्यकता है। घर मकान संबंधी कोई बड़ी योजना आप बना सकते हैं। जो लोग इस समय कुछ योजना बनाएंगे वो उसका आकार बहुत बड़ा होगा, बड़े आकार की योजना आप जो है वो बना सकते हैं। सेहत के मामले में भी अब सुधार होगा। अगर किसी की सेहत में कोई समस्या चल रही थी, दवा सूट नहीं कर रही थी, कुछ परेशानी आ रही थी, तो उसमें अब आपको राहत इस सप्ताह से मिलेगी, कुछ रिलीफ आपको जरूर मिलेगा। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए
स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, कहीं दूर जाने का योग बन रहा है, कार्य व्यापार में परिवर्तित होने की संभावना, परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही। हो सकता है जो आप पहले से कुछ कर रहे हैं उसको अचानक से चेंज करने का मूड करेगा कि चलो अब ये करते हैं, और अपने किसी असाइनमेंट, काम, इंटरव्यू की वजह से दूर जाने का योग जो है, यात्रा का योग यह सप्ताह दर्शा रहा है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, निर्णय के लिए लगातार आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है, कुछ बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं। द्वंद्व थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन फिर भी आप जो डिसीजन लेंगे वो, और खुद से, दूसरे से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद से जो है आप बढ़िया डिसीजन इस समय लेंगे, बल्कि दूसरों से सलाह लेंगे तो आप भ्रमित होंगे। तो बेहतर होगा कि आप खुद पर भरोसा रखिए और खुद के बल पर निर्णय लीजिए। भाग्य पक्ष थोड़ा सा ऊपर नीचे रहने का संकेत दे रही है, इसलिए कोई बहुत बड़े रिस्क वाला काम आप नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता का योग है, तो जो कहीं इंटरव्यू है, किसी का कोई परीक्षा है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय प्राप्त होगी। करीबी लोगों में से किसी करीबी व्यक्ति से तेज विवाद का योग भी यह सप्ताह दिखा रहा है। हालांकि अंतिम विजय आपकी है, लेकिन कहीं तेज विवाद जो है वो उत्पन्न हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए यह समय आय में वृद्धि दर्शा रहा है। इनकम में अगर किसी की इनकम रुकी हुई है या कहीं कुछ कठिनाई चल रही थी, तो उसमें अचानक कुछ रास्ता मिलेगा और इनकम जो है वो आपकी बढ़ सकती है। सप्ताह के मध्य में कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए या किसी अनुबंध के लिए बड़ा अच्छा संकेत दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ आप जो अगर बिजनेस माइंड वगैरह बिजनेस करने को सोच रहे थे या कुछ व्यापार करने को सोच रहे थे, सप्ताह का मध्य जो है बड़ा अनुकूलता लिया हुआ है। तो अगर करने के लिए रुके हुए तो कर डालिए, और जो लोग किसी ऑफ़र की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उम्मीद है कि सप्ताह में कोई ऑफ़र आपको प्राप्त भी हो। उसी प्रकार प्रेम संबंधों के लिए भी या वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए भी इस सप्ताह का मध्य और मध्य के बाद वाला हिस्सा, विशेष करके मध्य का हिस्सा बहुत ही अच्छा है, बहुत अनुकूलता लिया हुआ है, आपको आपके लिए सहयोगी दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद संपत्ति के लिए भी यह समय अनुकूल है। कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए अनुकूल है। इस सप्ताह में कहीं अपने कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा जो है वो संभावित हो रही है। हाँ, धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है, बचत बहुत अधिक नहीं होगी। गूढ़ विद्या के प्रति रुझान आपका बढ़ सकता है। अकल्ट साइंस, जरूरी नहीं कि वो ज्योतिषी हो, अकल्ट बहुत से हैं। अकल्ट साइंस पुराने जो चिकित्सा पद्धति में, पुराने शोध में, पुराने किसी जो है वो अकल्ट साइंस में भी इवन कई तरह की जो पुरानी विधाएं हैं, उनमें आप पुराने हस्तशिल्प में कहीं ना कहीं आपकी रुचि बनेगी और आप उसमें काम कर सकते हैं। तो उस तरफ अच्छी रुचि और कुछ उसका अच्छा रिजल्ट, दोनों के लिए ही यह सप्ताह काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। सेहत के मामले में समय सामान्य से बेहतर रहने का संकेत दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए इस समय जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और पद प्रतिष्ठा में अब वृद्धि का योग है। थोड़ा सा पीछे उतनी अनुकूलता नहीं थी समय को लेकर के, लेकिन अब इस सप्ताह से आपके लिए समय थोड़ा अनुकूल हो रहा है। तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है इस सप्ताह में, और आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो इस सप्ताह में बढ़ सकता है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि सप्ताह के मध्य में कोई बहुत महत्वपूर्ण काम ना करें, क्योंकि उसमें जो है वो नुकसान हो सकता है। और विशेष करके फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो शुरू में ले लें, सोमवार मंगलवार तक ले लें, लेकिन बुधवार से लेकर के फिर शनिवार तक उसको टाल दें, क्योंकि उसके लिए सप्ताह अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्यवश कुछ छोटी मोटी हानि हो सकती है। तो कुछ लोग जो शेयर में हैं, कहीं लॉटरी में लगा रखे हैं या कहीं कोई शुभ समाचार प्राप्त होना है, तो अचानक उसमें कुछ रुकावट और बाधा का अनुभव जो है वो बुधवार के बाद आप कर सकते हैं। कुछ नुकसान होने का योग बन रहा है। माता के सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ पर समय ठीक नहीं है। संपत्ति बेचने के लिए बड़ा अनुकूल समय आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखिए। ऐसे वृश्चिक एग्रेसिव लग्न है, केतु का प्रभाव है, मंगल की दृष्टि जा रही है, मंगल छठे में है, तो एग्रेशन जो है वो बड़ी हानि दे सकता है। तो थोड़ा सा एग्रेशन पर नियंत्रण अगर आप रखने में सफल होंगे तो अपने समय में शुभता जो है वो बनाए रखेंगे। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए देखा जाए तो बचत के लिए समय ठीक नहीं है। सेविंग्स जो है वो आपकी लगातार देख रहा हूँ कि प्रभावित होती हुई आ रही है। हाँ, भाग्य जो है वो बड़ा अच्छा है। भाग्यवश इस सप्ताह कोई रुका हुआ काम, कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है।
पिता या पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी यह सप्ताह अच्छा संयोग आपके लिए बना रहा है। जिन लोगों के को मिलने की संभावना थी, कहीं कुछ उसमें रुकावट आ रही थी, कुछ वाद विवाद था, वो अब दूर होगा। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन आएगी या उसके लिए रास्ता आपका खुल जाएगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया समय है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बढ़िए, दायरे में रह करके नैतिकता और चीज़ों को ध्यान में रख करके ससम्मान जो है वो आप आगे बढ़िए, उसके लिए अनुकूल समय है। विवाह इत्यादि के लिए कोई बहुत अनुकूल समय नहीं है, उसमें कठिनाई लगातार बनी रहेगी। संतान के कारण मन प्रसन्न होगा और शिक्षा में अच्छी सफलता का योग आपके लिए बन रहा है। आपका धन जो है वो धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिता की सेहत को कुछ समस्या इस सप्ताह में उत्पन्न हो सकती है। हाँ, वाहन से भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए पिछले सप्ताह में बड़ा द्वंद्व जैसा स्थिति दिखाई दे रहा था, लेकिन अब एकदम से जैसे बादल छंट जाएं वैसे द्वंद्व खत्म होगा। किसी भ्रम में रहे होंगे, किसी कन्फ्यूज़न में रहे होंगे, वो दूर होकर के बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अब डिसीजन लेंगे और कुछ बड़ी उपलब्धि का संकेत दे रहा है यह समय आपके लिए। अगर प्रारब्ध अच्छा है, पीछे जो है आपने अच्छा कुछ काम किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर पीछे नहीं किया तो इस समय तो जरूर अच्छे काम करेंगे आप। तो इस तरह का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। वाणी बड़ी प्रखर रहेगी, लेकिन देखिएगा किसी अपने माता या पिता से जो है वो वैचारिक मतभेद या तीखा विवाद ना हो जाए। तो ऐसा ना हो कि शुभता के चक्कर में या कुछ अच्छा करने के चक्कर में कहीं विवाद हो जाए। इस प्रकार का योग दिखा रहा है जो है समय आपके लिए। भूमि भवन इत्यादि खरीदने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। वाणी बड़ी प्रखर रहेगी और कहीं सभा में, मीटिंग में, कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो आप लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे इस समय। धन की बचत बिल्कुल नहीं, योजनाएं बनेंगी, आकार लेंगी, खूब चीज़ें तैयार होंगी, लेकिन सब में खर्च है, पैसा भी नहीं बचेगा। हाँ, जो चीज़ तैयार आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में अच्छा मिलेगा। तो खर्च जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत अधिक धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शुभता लिया हुआ समय है। ये कोई मतलब हानि या नुकसान का समय नहीं दिख रहा है। प्रेम संबंध या विवाह के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल है और सप्ताह के मध्य में कोई घर परिवार में कोई शुभ समाचार, गैदरिंग, लोगों का इकट्ठा होना जो है वो हो सकता है। शुभता लिया हुआ समय दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से समय अभी भी नहीं अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हों तो थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, माइंड को शांत कर लें और थोड़ा भगवान गणेश जी का पूजा ना करें, दर्शन ही कर लें, आंख बंद करके ध्यान करके जाएं, तब उसमें शुभता रहेगी। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर देखूं तो जीवन साथी या अपने पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के सहयोग से कुछ राहत, कुछ मार्गदर्शन, और या कार्य क्षेत्र में है तो अपने साझेदारों के माध्यम से कार्य क्षेत्र में, व्यापार में कुछ लाभ का योग बन रहा है। लेकिन थोड़ा दबाव महसूस करेंगे, आप महसूस कर सकते हैं। तो उस दबाव को अगर आप हैंडल कर लें तो आपके लिए, लेकिन सलाह सही होगी, घबराइएगा मत। हो सकता है कोई कड़वा बोल दे आपको आपके कार्यस्थल पर कि ऐसे नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप उस दबाव को, उस तनाव को आप बर्दाश्त कर सके तो जो चीज़ कोई आपको इस समय बता रहा होगा वो उसकी दिशा सही होगी, उससे आपको लाभ होगा। तो थोड़ा सा अगर कहीं प्रेशर महसूस भी हो तो उसको बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि उससे आपको शुभता प्राप्त होगी। मित्रों का ज़बरदस्त सहयोग है और मित्रों के सलाह से, मित्रों के सहयोग से कोई काम करेंगे तो इस समय आपको बहुत अच्छी प्राप्ति और लाभ होगा। शिक्षा या संतान के ऊपर धन खर्च का योग इस समय दिखाई दे रहा है। धन खर्च होगा, सुदूर से और व्यय से लाभ का योग है। तो अगर कहीं निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, या कहीं दूर का कोई असाइनमेंट मिल रहा है या स्थान परिवर्तित हो रहा है तो उसको कर डालिए, उससे आपका भाग्य बढ़ेगा, उसको काम में दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि आने वाले टाइम में आपके काम में वृद्धि होगी। हाँ, परिश्रम बहुत अधिक यह सप्ताह अभी भी मांगेगा आपसे, परिश्रम करना है। गले के ऊपरी हिस्से में कुछ शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, खट्टे चीज़ों से परहेज रखिएगा। और यह समय कुछ विवाह शादी या चीज़ों को फिक्स करने के लिए थोड़ा अनुकूल है, कुछ अनुकूलता इस समय में। वैसे तो मैं लगातार बोल रहा था कि ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब जो समय है वो विवाह शादी संबंधों को दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत संबंधों के दृष्टिकोण से अनुकूल है और उसमें कुछ राहत मिलेगी, या वो जिनके विवाह शादी तय नहीं हो रहा उसके तय होने की संभावना जो है अब बनेगी। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए भाई सप्ताह निर्णय लेने वाला है, जबरदस्त सप्ताह है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता और कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप इस सप्ताह में ले सकते हैं।
धन की अच्छी बचत का संकेत भी यह सप्ताह दे रहा है। जिनकी आय हो रही है, कई लोग कई नए साल भर से नौकरी नहीं है, कोरोना के कारण जॉब छूटी हुई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो धन की अच्छी बचत, अच्छी सेविंग का यह सप्ताह जो है संकेत दे रहा है। आपके अपने कार्य व्यापार में बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे रिजल्ट की संभावना यह सप्ताह दिखा रहा है। कर्ज समाप्त होगा, कोई शत्रु आपका है, कोई वाद विवाद है, न्यायालयी मामला है, तो उसमें विजय की संभावना जो है वो बन रही है। आपको सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। बस जो करीबी लोग हैं, भाई बहन या कोई बहुत करीबी मित्र, वहाँ से कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ थोड़ा बहुत मानसिक कष्ट आपको प्राप्त हो सकता है। अन्यथा यह सप्ताह आय के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, सलाह के दृष्टिकोण से और कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। विवाह शादी करने के लिए, संबंधों को तय करने के लिए या प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल समय है यह। तो अनुकूलता लिया हुआ समय है। यदि आप उसको आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ें, उसमें अनुकूलता है। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए भी कुछ थोड़ी बहुत प्रारंभिक बाधाओं के साथ जो है वो सफलता का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। किसी, जैसा मैंने बीच में भी बोला कि थोड़ा सा करीबी लोगों से वाद विवाद से दूर रहिए, बिना मतलब के अकारण उलझन में मत पड़िए। और कोर्ट कचहरी और न्यायालय के मामले में आपको अच्छी सफलता, मेरे ख्याल से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी सफलता का योग जो है वो बन रहा है। तो इस दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा। जो लोग कर्ज चुकाना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर जो है अब प्राप्त होगा और आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, अगर प्रयास, थोड़ा सा भी प्रयास आप करें तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।